Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 8 Introduction to Trigonometry. आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए लेट्स रीड क्वेश्चन 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. 2 tangent 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बताना है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं ये इसमें से कौन सा राइट है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रही है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू है. राइट नाउ अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू है. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं. 2 टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया. राइट अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ये तो आ गया आपका 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा. √3 स्क्वायर क्या होता है 3. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज लिख देंगे 2/√3 और इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1/3. 3 एलसीएम आ गया. इसके नीचे 1 लगा देते हैं. 1 3 जो 3, 3 1 जो 3. राइट और ये 3 1 जो 3 1 आया. 1 इंटू 1 आया. तो इट मीन्स क्या आ गया हमारा 4/3 और ऊपर क्या आ रहा था हमारा इस. नाउ अब इसका पूरे का आंसर क्या आ गया. राइट नाउ ये हो गया आपका 2/√3. नीचे का डिवीजन का नंबर हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. 2 1 जो 2, 2 2 जो 2. 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 इंटू √3. हमने 3 को लिख लिया स्प्लिट करके √3 इंटू √3 और ये नीचे हमारा क्या है 2√3. √3 से √3 कट गया तो क्या बचा हमारा √3/2. ये किसकी वैल्यू है हमारी √3/2. ये होता है हमारा sin 60. sin 60 डिग्री होती है ना √3/2. इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न होनी जरूरी है. अगर नहीं है लर्न तो प्लीज लर्न दैट टेबल. राइट तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट आ गया. ए ऑप्शन इज करेक्ट. sin 60 आ गया ना. Therefore, option A is correct. Right, clear हो गया. Now हम सेकेंड पार्ट करेंगे. Now अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री. तो सॉल्व कर लेते हैं पहले से. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 45 क्या होता है 1. तो ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा देते हैं और ये भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर. वैल्यूज तो सेम ही आएगी. राइट क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 था तो 1 का 1 आ गया. टेंजेंट 45 क्या होता है 1. स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया. तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1. तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1 0/2. तो ये क्या है आपका 0 आंसर आ गया. नाउ हम फोर्थ पार्ट करेंगे. 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. तो इसे सॉल्व करेंगे पहले. 2 टेंजेंट 30 यानी 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3. नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस 10 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू 1/√3 और ये स्क्वायर है तो इसलिए इसको भी स्क्वायर कर देंगे. राइट अब क्या हो जाएगा ये 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3. इसके नीचे 1 लगा के अब नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे. तो ऊपर वाला तो एज इट इज कॉपी कर देंगे. राइट और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे. 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया तो क्या हो जाएगा 1 3 जो 3 3 1 जो 3 3 1 जो 3 1 इंटू 1 1. तो क्या आ गया हमारा ऊपर वाला तो एज इट इज कॉपी कर दिया और नीचे आ गया 2/3.
तो नीचे वाला डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3/√3। अब ये 3 को भी हम स्प्लिट करके √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 क्या होता है 3, ये √3 से √3 कट गया तो हमारा √3 बचा। तो √3 किस वैल्यू पे होता है, टेंजेंट 60 पे, देयरफॉर टेंजेंट 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है ये, सी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडरस्टूड, आपको क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन थर्ड। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड ए प्लस बी greater than 0 degree and less than equal to 90 degree, where a greater than b, find a and b। हमें इस क्वेश्चन में टेंजेंट a प्लस बी √3 दिया हुआ है एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। एंड जो a प्लस बी की वैल्यू है वो लाइज करेगी 0 से बड़ी है ये, और लेस देन इक्वल टू 90 है। और जो a और b आने वाले हैं वो a ग्रेटर देन b है, मीन्स a की वैल्यू जो है b से बड़ी आने वाली है, राइट। करते हैं क्वेश्चन, तो कॉपी कर लेते हैं पहले इक्वेशन 1 को। टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब क्या है ये हमारा टेंजेंट a प्लस b, √3 किस पे होता है, टेंजेंट 60 पे, तो टेंजेंट 60 डिग्री लिखते हैं। अब दोनों साइड टेन है, दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड tan आ रहा है और यहाँ भी tan आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, इट इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, राइट। नाउ अब हम कॉपी करेंगे टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 किस पे होता है, टेंजेंट 30 पे होता है, तो टेंजेंट 30 लिख लेते हैं, राइट। तो अब दोनों साइड tan कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। कॉपी करते हैं इक्वेशंस को। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 है ये, और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये प्लस का भी है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएंगे, यानी 2a और ये 60 और 30 90, राइट। अब a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a आ जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो a आया है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, या 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, लिख देते हैं। ये 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 2 थी, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस बी पहले कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या आई है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b निकाल लेंगे, तो b क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। आंसर क्या आ गया, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। अंडरस्टूड, समझ आ गया क्वेश्चन। नाउ अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, उन्हें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करना है और फॉल्स है तो भी जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ए 60 डिग्री, तो साइन ए की जगह हम क्या लिख लेंगे 60 डिग्री, और बी को हम ले लेते हैं 30 डिग्री, राइट। तो क्या हो जाएगा ये हमारा
साइन, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है आपका 1, राइट। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए हमने क्या लिया है 60 डिग्री, और साइन बी है हमारा 30 डिग्री। तो साइन 60 क्या हो गया हमारा √3/2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 30 क्या होता है हाफ। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर्स कॉपी हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया √3 + 1/2। देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 1 और राइट हैंड साइड आ रहा है √3 + 1। तो क्या आ गया हमारा ये फॉल्स। फर्स्ट क्या है हमारा पार्ट फॉल्स। तो हमने जस्टिफाई कर दिया, राइट। ये सब जस्टिफाई करके दिखाया ना आपको। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमारा इंक्रीज होगा अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो, राइट। तो देख चेक करते हैं कि होता है क्या ऐसे। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि पहले हम थीटा बढ़ा के देखते हैं कि वैल्यू बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो पहले हम साइन 0 यानी थीटा की वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं। तो साइन 0 क्या होता है 0, राइट। अब साइन 30 चेक करते हैं। साइन 30 हम थीटा बढ़ा रहे हैं ना, तो वैल्यू क्या आ रही है, हम थीटा बढ़ाकर देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है हाफ। अगर हम साइन 45 करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, और साइन 60 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/2, एंड साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करते हैं तो 1 आ जाता है हमारा। तो देखो हमने थीटा बढ़ाया, पहले 0 था, फिर 30 किया, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो वैल्यू क्या आ गई 0, फिर हाफ, फिर हमारी 1/√2 आ गई, फिर √3/2 एंड 1। तो इट मीन्स हमारा ट्रू है ये, क्योंकि जब जब हमने थीटा बढ़ाया तब तक उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, राइट। नाउ हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब उन्होंने इसमें बोला है कि जब हम थीटा बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी बढ़ेगा। तो चेक करते हैं थर्ड पार्ट। अब पहले कॉस 0 डिग्री चेक करते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। नाउ अब हम कॉस 30 डिग्री देखेंगे। तो 30 डिग्री क्या होता है कॉस 30 √3/2, एंड कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, एंड कॉस 60 डिग्री क्या होगा हाफ, एंड कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स फॉल्स हो गया, तो फॉल्स। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ हम फोर्थ पार्ट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। उन्होंने बोला है जब जो भी कोई थीटा लेते हैं उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम आती है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 0 ही चेक करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो साइन 0 क्या होता है 0। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, थीटा हम 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। तो ये 0 आ रहा है, ये 1, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स। क्लियर, इट मीन्स सारी थीटास पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं आएगा। इट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, राइट। कॉट 0 डिग्री, कॉट क्या होता है आपका कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है आपका 1, और ये साइन 0 क्या होता है 0। तो जिसके नीचे 0 आ जाता है वो नॉट डिफाइंड है, विच इज
नॉट डिफाइंड। सो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, क्योंकि नॉट डिफाइंड है, राइट। ट्रू, क्या आ गया हमारा ये? ट्रू। आई होप आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to press the bell icon for getting notification of new videos. Thank you.